ठीक है, अगर अपन कौन से वाले केस को देखें, पहले वाले केस को देखें कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से कौन से मीडियम पे जा रही है, रेयरर मीडियम पे जा रही है, तो लाइट रे क्या होती है, बेंड होती है। कैसे बेंड होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर होती चली जाती है। जब कहाँ से कहाँ जा रही होती है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही होती है, तो क्या होगा आपका, ये कोई कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये थोड़ा ऐसे दूर भागेगी। मान लो मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया तो लाइट रे और बेंड होगी। ठीक है, तो ये एंगल कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। मान लो मैंने कोई और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो लाइट रे और बेंड होगी। ठीक है, इस बार ये लाइट रे और बढ़ गई, बेंड हो गई, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया तो अब ये ऐसा कुछ आपका रिफ्रैक्शन हुआ इतना, पर ये रिफ्रैक्शन नहीं हो गया क्योंकि ये तो एयर में ही, मान लो अगर ये मीडियम डेंसर मीडियम है, मान लो अगर ये मीडियम वाटर होता, ठीक है, तो वहीं पे इंसिडेंट हुई और उसी मीडियम में आपकी रिफ्लेक्ट हो गई, तो रिफ्रैक्शन होना चाहिए था, रिफ्रैक्शन, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद रिफ्रैक्शन ना होते हुए क्या आपका हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर? क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एक पर्टिकुलर ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है, एक पर्टिकुलर ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है जिस वक्त आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना दिख रहा है अपन को, 90 डिग्री दिख रहा है। तो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो, 90 डिग्री हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो, 90 डिग्री हो, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। याद क्या रखना है, लाइट रे कंडीशन क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, जो मीडियम है वो कैसा होना चाहिए, डेंसर टू रेयरर होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है कि लाइट रे, कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कि लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल के से ज्यादा होना चाहिए। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तभी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अचीव हो पाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूँ म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर बोल रही हूँ, तो इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है अपना, 90 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, साइन आई सी है, तो आर की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 90 डिग्री लिख सकते हैं। और साइन 90 कितना होता है मैम 1। 1 होता है। ठीक है, तो म्यू किसकी इक्वल हो जाएगा, म्यू इक्वल हो जाएगा अपने साइन आई सी के। मान लो ये मैं ले रही थी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो अपन ले रहे थे, ये वाटर ले लिया और ये एयर ले लिया, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो अभी मैंने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बताया था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर किसकी इक्वल हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर 1 अपॉन, ठीक है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू साइन आई सी। ये दोनों ही कंडीशंस है ना, इस पे भी बहुत न्यूमेरिकल्स बनते हैं जेई के स्पेशली। क्लियर? क्लियर? यस मैम। यस मैम। या फिर अपन इसको ऐसा उल्टा करके भी लिख सकते हैं ना, अगर मैं ए म्यू डब्ल्यू लिखना चाहूँ, ए म्यू डब्ल्यू लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 1 बाय साइन आई सी हो जाएगा। 1 बाय साइन आई सी को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉसेक आई सी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो म्यू पहले वाले के लिए साइन के फॉर्म में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरे के फॉर्म में कॉसेक के फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या था आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन था।
क्लियर? Yes, ma'am. जो एक नॉर्मल डेफिनेशन होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, नॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है? अगर हम देखें तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम divided by speed of light in that particular medium, speed of light in medium. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमें ये एक फॉर्मूला मिल गया, क्या? म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय वी। ठीक है, कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला? म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय वी। और अभी अपना जो म्यू आया वो कितना आया? अपना म्यू कितना आ गया? 1/sin/IC। कितना आ गया? कभी कभी वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आती है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता क्या रही है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है, अगर जनरली अपन देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्यों इतनी अहमियत है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में जाते वक्त लाइट रे कितना रुकेगी, उसमें कितना ऑब्स्टेकल आएगा, कितने फैक्टर से वो रुक जाएगी, यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वेलोसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ से अपन देखें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? sin/IC मेरा कितना लिख सकती हूँ मैं? sin/IC अपन लिख सकते हैं v/c। ठीक है, sin/IC कितना लिख सकते हैं? v/c लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना। ठीक है, sin/IC IC क्या है? क्रिटिकल एंगल। v क्या है? वेलोसिटी है। v क्या है? वेलोसिटी है लाइट की जब वो मीडियम में ट्रेवल करेगी। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर, वाटर, कुछ भी। ठीक है, और ये c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में कितनी स्पीड है? कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक क्वेश्चन गिवन है वो देख लेते हैं क्या? जैसे कि फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन द क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री। स्पीड ऑफ लाइट v फाइंड करो जब क्रिटिकल एंगल कितना है? 45 डिग्री है। बताओ क्या होगा इसका आंसर? बहुत सिंपल सा है। क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री दे दिया, v की वैल्यू फाइंड करना है, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? c टाइम्स IC, c टाइम्स sin/IC। ठीक है, तो कितना c कितना? 3 × 10⁸ और sin/IC sin 45, sin 45 की वैल्यू Ma'am, 1/√2. 1/√2. 1/√2, 3 × 10⁸ इंटू 1/√2। अब इसे सॉल्व कर लेना तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी, वेवलेंथ, इसके फॉर्म में भी बहुत पूछते हैं ना। असल में